किसको बेच दिया? बिजनेसमैनों को। अरे तो जिसमें औकात रहेगा वही खरीदेगा ना। अब मेरे कहने का मतलब है कि जिसका 2 रुपए का औकात है, किसी का 200 का, हम तो 200 को ही देंगे। भाई तुम में है तो तुम आओ। भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा, जो राहुल गांधी विदेश में देखो जो गलत कर रहा है उसके साथ अन्याय है, मुसलमानों के साथ नहीं है मैम। यूपी में जो कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ है, और जाति से ठीक है। जो माफिया लोग हैं या कोई भी लोग है जो गलत कर रहा है उसके साथ है ना। आप गलत हम करें तो मेरे साथ ये थोड़ी देखा गया हिंदू मुसलमान है। अयोध्या या इन सब मुद्दों पे बात की जाए तो देखिए, चाहे गलती कुछ साल पहले की गई हो चाहे अभी की गई हो, बीजेपी क्या है वो गलतियों को सुधार रही है। अगर मंदिर बनवाए जा रहे हैं तो वहाँ मंदिर थे। वैसे तो योगी जी का बुलडोजर हर जगह 2 दिन पहले ही पहुंच जा रहा है लगभग मेरे हिसाब से। हमारे यहाँ उत्तराखंड का अंकिता कांड आपने सुना ही होगा, उस पे बल अभी तक मतलब हमारे देश में इतनी वीआईपी एजेंसियां हैं बल कि वो रातों रात पता कर दे रही है कि क्या हो रहा है, लेकिन 1 साल से कुछ नहीं कर पा रही है। सबूत मिटाने के लिए पहले ही सबको तोड़ फोड़ दिया गया। देखिए वहाँ पर जो भी बात आप कह रहे हैं, इस समय सारे लोगों के ऊपर FIR लार्ज, सारे लोग उसमें सुरक्षा में अभिरक्षा में गए और कानून अपना काम कर रही है। जिन लोगों के ऊपर आपने कहा कि बुलडोजर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले पहुंच जाता है, उन लोगों के ऊपर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं, वो लिस्टेड हैं, उन पर सारी अभियोग चार्ज सिद्ध हो रहे हैं और सिद्ध हो चुके हैं। कितने में वो सजा याफ्ता थे। आपका यही कहना है कि आप उन पर बुलडोजर भेज दीजिए, कानून अपना काम जब कर लेगा ना तो बुलडोजर भी वहीं जाएगा, क्योंकि वो लिस्टेड हो रहे हैं। कानून को अपना काम करिए और कानून आज की तारीख में बहुत सख्त है। भारत में मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा, जो राहुल गांधी विदेश में देखो जो गलत कर रहा है उसके साथ अन्याय है, मुसलमानों के साथ नहीं है मैम। यूपी में जो कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ है, और जाति से ठीक है। जो माफिया लोग हैं या कोई भी लोग है जो गलत कर रहा है उसके साथ है ना। आप गलत हम करें तो मेरे साथ ये थोड़ी देखा गया हिंदू मुसलमान है। वो तो लोगों ने एक कर रखा है कि ये हिंदू ये मुस्लिम। कुछ फर्क बताओ इस भाई में, मुझ भाई में। राहुल गांधी मेरा दोस्त है, कमलेश भाई है, खरीक बात की है, ये मेरा भाई है। मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, क्या फर्क है? पर ये तो कुछ लोग कर देते हैं ना मैम, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, इस पे मत देखो। अपना ये है बस विकास देखो, काम देखो। मोदी जी का ये देखो कि आज देश हमारा कहाँ है जी। आपको कहाँ दिख रहा है देश? कह रहे कि अमीरों की सरकार है। अरे मैडम क्या बात कर रहे हैं? आज ये देखो कि कहाँ से कहाँ है हमारा देश। आप भी बताइए ना, कह रहे कि मोदी सरकार अमीरों की दूसरा देश सोचता है हमारे इंडिया में बढ़ने के बारे में। वो कुछ सोचते हैं कि ये कुछ भी करने से पहले कि मोदी जी हैं, 100 बार सोचते हैं। किस सरकार देख रहे हो? मोदी जी के। मोदी जी के किस वजह से देख रहे हैं? बहुत सारा काम किया उन्होंने। रोड देख लो, सड़कें देख लो, पहले के माफी कभी देख लो जो अभी क्या मतलब सीन रहा है कि अभी बाहर की कंपनियां भी विजिट करना चाहती हैं इंडिया में। नई नई कंपनियां, नए नए वर्क आ रहे हैं, सबको काम मिल रहा है। और जो कह रहा है काम हमको नहीं मिल रहा है वो खुद करने नहीं चाहता काम। आप बोल रहे कंपनियां विजिट कर रही है, विपक्षी बोल रही देश बेच रही है। नहीं, देश तो हमारा बहुत आगे निकल चुका है ऑलरेडी। पहले विदेशों में जाते थे, भारत का नाम इंडिया का नाम जैसे आता था लगता था उनसे ये तुच्छ है। जैसे अभी एक गर्व से कह सकते हैं हम इंडियन है। एयरपोर्ट पे कहीं बाहर देशों में जाने के बाद एक गिल्ट फील होती थी बोलने पे, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हम कितना गर्व से कह रहे हैं, छाती चौड़ी हो जाती है कहते हुए। सोच अच्छा मोदी जी का, उनके साथ में हम भी सोच अच्छा रखेंगे तो काम अच्छा होगा। जेब कतरा बताया जाता मोदी जी को। नहीं, ये जो बता रहा है वो खुद जेब कतरा होगा मैम। कह रहे कि जेब काट काट के बिजनेसमैनों की जेबों में भरे जा रहे हैं। नहीं, गलत बात है। अब हम मेहनत ना करना चाहें तो हमको फल कैसे मिल जाएगा? तो काम तो दुनिया में बहुत सारे हैं, करने वाला चाहिए खाली उसे। और सरकार की गलती नहीं इसमें। सरकार रास्ता दिखाएगा, चलना तो हमें खुद को है। क्या लगता है राहुल गांधी 2024 में लौटेंगे? अरे कुछ नहीं मैम, बहुत दूर की बातें हो गई अभी। दूर की बातें हो और की दूर बहुत मेरी रतन में राजनीति दौड़ रही है। अरे वो बस कहने वाली बातें उनकी बता तो दिया हमने, वो खाली कह सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। जो मोदी जी कर जाएंगे वो कभी ना कर पाएंगे। वो कह रहे थे कि पलड़ा साफ कर देंगे 2024 में। वो उनका खुद हो चुका ऑलरेडी, वो दूसरे के क्या बताएंगे। क्या लगता है सर, किसकी सरकार आएगी? मैम देखो, जो अच्छा काम कर रहा है उसी की सरकार आएगी। कौन अच्छा काम कर रहा है? देखो अभी तो मोदी जी हैं केंद्र में। मोदी जी की नीतियाँ अच्छी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। आपको अच्छे लगे बताएंगे? मोदी जी का सभी काम अच्छा लगता है। एक पे राजनीति नहीं करते हैं, वो सबको साथ लेके चलते हैं। उन्होंने एक जो नारा दिया है ना, सबका साथ सबका विकास, वो बहुत अच्छा है। वो मुझे भी पसंद है। हाँ, विकास होता है। अब ये थोड़ी ना है कि ये यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं तो इनकी सड़क नहीं पड़ेगी, यहाँ पे हिंदू रहते हैं तो इनकी सड़क पड़ेगी। नहीं, विकास होगा तो सबका एक सार होगा। मैं यहाँ पे आती हूँ सर। क्या लग रहा है मैम, किसकी सरकार देख रहे हो आप इस बार? मैं मोदी सरकार। मोदी जी की सरकार क्यों देख रहे हो? आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया हुआ है और बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब जो आजकल पहले था ना, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी चीज़ों के बारे में, डिजिटल इंडिया ये सब चीज़ें, हम बहुत आगे आए हैं बीजेपी की सरकार में, मुझे ऐसा लगता है।
तो क्या महिला सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था कैसी है सरकार में? बहुत ज़्यादा तो मैं इसमें नहीं बोलूँगी, इसमें कुछ चीज़ें सुधरी है, बट हाँ मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, तो जो पहले वहाँ का माहौल था कि थोड़ा सा लगता था कि सांप्रदायिक वाली चीज़ों पे लगता था कि नहीं बहुत ज़्यादा ऐसा है, मुझे लगता है कि अब हमें उतना सेफ फील होता है। अब सेफ फील करती है? हाँ। कहा जाता है यूपी में कि योगी बाबा बुलडोजर चलवाते हैं निर्दोषों के घर पे, क्या कहना चाहेंगे? गलत लोगों के साथ गलत होता है, सही के साथ सही होता है। अगर आप गलत चलेंगे तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो तो आपके साथ गलत ही होगा। आपको सोचना पड़ेगा ना इस चीज़ के बारे में कि मतलब अगर आप देखिए, अगर आप रिलीजन को लेकर चीज़ों को देखेंगे तो आपको दोनों पक्ष में गलत लोग मिल जाएंगे। अब क्या है कि अगर अयोध्या या इन सब मुद्दों पे बात की जाए तो देखिए, चाहे गलती कुछ साल पहले की गई हो चाहे अभी की गई हो, बीजेपी क्या है वो गलतियों को सुधार रही है। अगर मंदिर बनवाए जा रहे हैं तो वहाँ मंदिर थे। काफी विरोधों में विरोधी दल जो है वो विरोध करते जा रहे थे, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब अच्छे काम होंगे तो बुराइयां तो थोड़ी बहुत होंगी। तो मतलब अगर डेवलपमेंट हो रहा है, 4 चीज़ें हो रही हैं, तो कुछ लोगों को वो होता है ना, नकारात्मक ऊर्जाएं भी घूमती रहती हैं सकारात्मक के साथ। करती क्या है आप? मैं एज ए इंजीनियर हूँ और अभी हाउसवाइफ हूँ। हाँ, अगर बात करें रोजगार की तो कहा जा रहा है रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार, क्या कहना चाहेंगे? सेफ्टी मिल रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, रोजगार का क्या है वो भी आने वाले समय पे हो ही जाएगा अगर कुछ कमी है तो। अच्छा, आपने बताया कि आप इंजीनियर हो, तो आपके फील्ड में कुछ डेवलपमेंट या कुछ नया कुछ आपको दिख रहा है जो ऐसा कि आपके प्रॉफिट में हो? आई थिंक जैसे अभी पहले क्या था ना, ये ऑफिस वर्क ज़्यादा होते थे। एज अ विमेन मुझे ऐसा लगता है कि वर्क फ्रॉम होम अब जो एक होता है ना, ऑनलाइन इंडिया हो गया, पूरा डिजिटल चल रही है, तो वर्क फ्रॉम होम एक कॉन्सेप्ट आया है। तो मेरे ख्याल से मेरे जैसे हाउसवाइफ्स जो हैं या फिर अभी जो विमेन है जिन्होंने अभी कंसीव किया है बेबी वगैरह, उनके लिए थोड़ा ईजी है वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि एक विशेष दल पे ही ध्यान देती है सरकार, बाकी दलों को दबाने की कोशिश करती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आई थिंक ऐसा नहीं है। हर गवर्नमेंट का एक अपना प्रोपेगेंडा होता है, उसे वो यूज़ करती है चुनाव में, है ना। तो राजनीति में कुछ चीज़ें तो चलती हैं, जहाँ पे आप बात करिए ना हिंदू मुस्लिम की, तो इसमें चलती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रही है या फिर मुसलमानों को कर रही है। मैंने वही चीज़ आपको पहले बोली थी, गलत के साथ गलत हो रहा है, सही के साथ सही हो रहा है। अगर आप सही मुसलमानों से भी बात करेंगे तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ मतलब सरकार ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब गलत ही कर रही है मुसलमानों के साथ, बहुत अच्छी चीज़। गांधी पे क्या सोचती हैं आप? भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं न्याय कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं प्रधानमंत्री बनूंगा जी, मेरे पास नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनकी इमेज बहुत वैसी डाउन हो चुकी है और उनकी बातें ऐसा मतलब हम यंग है ना, तो हमें समझ में नहीं आ पाती उनकी बातें नहीं समझ में आती। कहते हैं युवा नेता महिलाओं की बात नहीं उनका कुछ हो नहीं पाएगा। वो चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, क्योंकि उनके सामने जो है वो मोदी हैं, योगी हैं और वो बहुत ही बड़े स्तर के नेता हैं। तो राहुल गांधी को ना अभी थोड़ा सा अपने आप को भुनाने की ज़रूरत है। अभी वो राजनीति के जानते नहीं है दांव पेच, तो बेचारे इसीलिए उनका क्या होता है, आए दिन मीम्स बनती रहती है उन पे। अगर वो ज़्यादा ये सब रैली वगैरह ना निकाले तो भले उनकी इमेज सुधर जाएगी। जी। तो 2024 में मोदी सरकार ही देगी? जी, हम तो वोट देंगे तो आएगी। महिला सुरक्षा की बात करें तो कितनी सुधार हुई है इन 9 सालों में? बीजेपी में अच्छा सुधार हुआ है। हाँ, अच्छा सुधार हुआ हाँ है। जी, हाँ जी। लेकिन विपक्षी दल कह रही है कि कुछ काम नहीं कर पा रहे। विपक्षी दल का क्या काम है? क्रिटिसाइज करना। ये गवर्नमेंट बेस्ट गवर्नर है। तो बेस्ट इतनी क्यों लगती? कोई 5 काम बनवाए नहीं आप? गरीबों के बीपीएल कार्ड है, निःशुल्क इनको शिक्षा का अधिकार है। आरटी के तहत कोई सा भी प्राइवेट स्कूल हो, मैं राजस्थान से हूँ और कोटा से हूँ, कितना भी मतलब फीस हो, लेकिन बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, कितना भी महंगा स्कूल हो। मतलब शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार आई है। शिक्षण व्यवस्था में बिल्कुल सुधार है। माता जी, अगर बात करें कि महंगाई बढ़ती जा रही है, 12 विपक्षी कह रही है, तो मोदी सरकार को हटा के इस वक्त क्या रखेंगे? महंगाई नहीं बढ़ रही है। ये विपक्ष को तो कुछ न कुछ बोलने का मौका चाहिए, क्रिटिसाइज करने का मौका चाहिए। लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट से। जो नीतीश कुमार जी हैं वो दल बदल रहे हैं, क्या भाई उनके बारे में मुझे बात ही नहीं करनी। उनको पॉलिटिकल चीजें करनी आती ही नहीं है, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है। ठीक है, बिहार में हमारे पास कुछ नहीं था सिवाय हार्ड वर्क, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप जो आप मेरे से यहाँ पूछ रहे हो, बिहार में कोई पूछ सकता है क्या? आप ऐसे माइक लेकर के वहाँ जा सकते हो? नहीं जा सकते ना।
तो फिर आपको समझ खुद उस जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर तो आपको पहले ही मिल गया। वहाँ नहीं है ये सारी चीजें, आप नहीं कर सकते। तो वो कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने देश बेच दिया, आप क्या सोचते हैं? किसको बेच दिया? बिजनेसमैनों को। अरे तो जिसमें औकात रहेगा वही खरीदेगा ना। अब मेरे कहने का मतलब है कि जिसका 2 रुपए का औकात है, किसी का 200 का, हम तो 200 को ही देंगे। भाई तुम में है तो तुम आओ। मोदी कह रहा है कि बेच रहा है तो वो खरीदने वाला उसके पास औकात है, खरीदेगा। बिल्कुल। इससे पहले बहुत सारे लोग इंडिया में आए, बहुत सारे चले गए। क्यों आए? क्यों हमारे पास? हम पर शासन कर हमारी चीजों को लूटने आए ना, मतलब हमारे पास कुछ था तभी तो। अरे आपका माइक लेके भाग जाए तो अब बाकी से क्यों नहीं भाग रहा? आप ही से क्यों भागेंगे? क्योंकि आपके पास है, यही रीजन है ना। हमारे पास था तो वो लेकर के भागे, यही कह रहे हो ना आप। अब इंडिया में चीजें बदल रहा है, यहाँ का यूथ बदल रहा है, हर चीजें बदल ही रही है ना। तो अब नए वाले लुटेरे आ रहे हैं, समझ रहे हो? आज जितना क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, कोई कांग्रेस से कभी पूछा था? 14 से पहले कोई पूछा? बस तो सारे चीज का आंसर यही है और कुछ नहीं है। किसकी सरकार देख रही है 2024 में? बिल्कुल बीजेपी।